हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। ठीक, और हिंदी का जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक है अनेक शब्द से एक शब्द। ठीक, ये टॉपिक आर ओ ए आर ओ के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक से करीब 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो विश्वास मानिए कि इस जो वीडियो से आपके 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो के अन्य पार्ट भी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन पार्ट को भी देख लें, अच्छा रहेगा। ठीक, आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। पहला शब्द है यहाँ पर, जिसे दूर करना कठिन हो, इसको बोलते हैं धन्यवाद। एक शब्द, एक बात और वो ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो पे चैनल पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, अदर इम्पोर्टेंट वीडियो भी हैं, आप चैनल पे जाएं और वहाँ पे आप देख सकते हैं। पीसीएस मेंस में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त बोलते हैं, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रु हंता बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से मुकदमा दायर करने वाले को वादी बोलते हैं, और युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, इससे जो है इसे बोलते हैं ये युत्सु, क्या बोलते हैं, युत्सु। ठीक, वहीं आगे बात करें, उत्तर देकर खंडन करने वाले को जो प्रत्युक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्युक्त। ठीक, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2014 से 21 तक के जितने भी एग्जाम हुए, उन सारे एग्जाम को यहाँ पर सम्मिलित करके जो जो भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक, 14 से 21 करीब 7-8 साल के। यहाँ पे देख लो, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, ये कहलाता है अनुष्ठान। ठीक, वहीं जल में रहने वाला प्राणी, ये कहलाता है जलचर। ठीक, और जिसके पास कुछ न हो, इसे बोलते हैं अकिंचन। ठीक, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, और इसे बोलते हैं स्थिर चित्त, क्या बोलते हैं, स्थिर चित्त या फिर शांत चित्त। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कह रहा है कि मृग जैसे लोचन हैं जिसके, मृग जैसे लोचन हैं जिसके, इसको बोलते हैं मृग लोचनी। ठीक, और जो समाचार भेजता है इसे बोलते हैं संवाददाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को ये बोलते हैं सार्वभौमिक। ठीक, नेक्स्ट, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, इतिहास ज्ञात है यहाँ से पूर्व का हो, इसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। ठीक, इसी प्रकार से यूपी लोअर पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए 1975-76 में एग्जाम हुआ था। इस समय तो शायद आपके पापा की एज रही होगी, ठीक है ना, डीओ भी रही हुई, उनके ज़माने की बात है। यहाँ पे बात की जा रही है सरलता से प्राप्त होने वाले को बोलते हैं सहज या फिर सुलभ। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सबको समान भाव से देखने वाले को बोलते हैं समदर्शी। ठीक, कष्ट सहकर होने वाला, ठीक है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, इसे बोलते हैं दुष्कर। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो, जो मीठा बोलने वाला होता है मृदुभाषी होता है, और कम बोलने वाला होता है मितभाषी। दोनों में अंतर जो है बता दिया है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, इसे बोलते हैं दिवंगत। ठीक, क्या बोलते हैं, दिवंगत। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आकाश में विचरण करने वाले को बोलते हैं नभचर। ठीक, दो भाषाएं बोलने वाले को बोलते हैं द्विभाषी, और मीठी भाषा बोलने वाले को मृदुभाषी, और कम बोलने वाले को मितभाषी। ठीक, इसी प्रकार से जिसने उधार लिया हो, ऋणी कहते हैं। ठीक, जो बदला न जा सके उसे बोलते हैं अपरिवर्तनीय, और जहाँ सेना रहती हो उसे बोलते हैं सैन्यवास। क्या बोलते हैं, सैन्यवास। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो नीतिवान हो, ठीक है ना, नीतिज्ञ होता है, जो विश्वास करने लायक न हो, ठीक है, अविश्वसनीय बोलता है, जो भवन गिर गया हो उसे बोलते हैं खंडहर। ठीक, क्या बोलते हैं, खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही बोलते हैं, और जो अधिक बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं, जिसके सिर पर बल न हो, गंजा। ठीक, लोअर पीसीएस में आए हुए मेंस में 1998 में एग्जाम हुआ था, आकाश को चूमने वाला ये होता है गगनचुंबी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ थोड़ा सा बिलर है, बस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे कह रहा है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके इसे बोलते हैं अभेद। ठीक, इसी प्रकार से जो कम बोलने वाला हो मितभाषी होता है, जिसे वेतन न मिलता हो, ठीक है ना, अवैतनिक, और जंगल में लगी हुई आग को ये दावानल बोलते हैं, और दावाग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है, देखो, जंगल में एक घास उपजती है, घास उगती है,
इसे बोलते हैं दाव, और दाव से याद कर लो जंगल में लगने वाली आग, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, यूपी लोअर स्पेशल मेंस एग्जाम 2002 में हुआ था, इसमें आए हुए क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ देख लो, जो धरती फोड़कर जन्मा हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं उद्भिज, ठीक। इसी प्रकार से जो परायों का हित चाहता हो, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं परोपकारी, ठीक है। जो बहुत भाषाएं जानता हो, इसे बोलते हैं बहुभाषाविद, ठीक है। इसी प्रकार से जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, इसे बोलते हैं अश्रुत पूर्व, क्या बोलते हैं, अश्रुत पूर्व, ठीक। वही जो व्याकरण जानता हो, इसे बोलते हैं व्याकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, हमें बात की जा रही है यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको क्षमा न किया जा सके, ठीक है ना, जिसको क्षमा न किया जा सके, इसे बोलते हैं अक्षम, ठीक। और जिस पर मुकदमा चल रहा हो, इसे बोलते हैं अभियुक्त, ठीक। और पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति, मतलब कोई भी पुस्तक है उसको हाथ से लिखा गया है, हैंड ट्रेन राइटिंग, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हस्तलिखित या फिर पांडुलिपि, ठीक। इसी प्रकार से 12 से 16 की आयु की नायिका को बोलते हैं किशोरी, क्या बोलते हैं, किशोरी, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिसका कोई शत्रु न हो, ठीक है ना, अजात शत्रु, या फिर क्वेश्चन ये ऐसे बनता है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, यूपी लोअर मेंस, और ये 2003 में आया हुआ पेपर है, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से जिसकी आशा न की गई हो, इसे बोलते हैं अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। वही जो अच्छे कुल में उत्पन्न या जन्म लिया हो, इसे कुलीन बोलते हैं। और जो निचले कुल में या नीची जाति में जन्म लिया हो, उसे अंत्यज बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से जो स्त्री कविता रचती है, उसे कवित्री बोलते हैं। कवित्री इस प्रकार से होता है, लिखा होता है वर्तनी की दृष्टि से, याद कर लेना, देख लेना, कव और इत्री, ठीक। यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, ठीक है ना, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, ये होता है किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये डिसाइड न कर पाए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या करें क्या छोड़ें, ठीक, उसे बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक। इसी प्रकार से 100 वर्षों का समूह को बोलते हैं शताब्दी, ठीक है ना। और दो मित्र भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को बोलते हैं द्विभाषिया, ठीक। इसी प्रकार से विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है, और शिव का उपासक शैव कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार से गोद लिया हुआ पुत्र ये दत्तक कहलाता है। यूपी लोअर स्पेशल मेंस 2006 में पेपर हुआ था, इसके प्रश्न तो यहाँ पे देख लो, जिसको छोड़ा न जा सकता हो अंत्याज, क्या बोलते हैं, जिसको छोड़ा न जा सकता हो, इसको बोलते हैं अत्याज, ठीक है ना, अत्याज, क्या बोलते हैं, अत्याज, ठीक। और जिसको छोड़ा जा सकता है उसे त्याज्य बोलेंगे, ठीक। इसी प्रकार से जो आंखों से सुनता हो, इसे बोलते हैं चक्षु श्रवा, क्या बोलते हैं, चक्षु श्रवा, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पेट के बल चलता हो या रेंगता हो, ठीक है ना, सांप आदि, ठीक है ना, इसे बोलते हैं उरग या फिर उदरचर, क्या बोलते हैं, उरग या फिर उदरचर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अनुल्लंघनीय, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, इसे बोलते हैं अनुत्तरित। यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2008 में पूछे गए प्रश्न, जो वेतन लिए बिना कार्य करे, इसे बोलते हैं अवैतनिक, ठीक है ना। और जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो, ठीक है ना, स्थानापन्न, मतलब जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो कार्य करते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो उस पद पर होने के कारण जो है किसी कार्य में रत हो, इसे बोलते हैं पदेन या फिर प्रभारी, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, इसे बोलते हैं अंशकालिक, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से, ये देख सकते हो, जो आधी ठीक है अवधि तक काम करता हो, इसे बोलते हैं अर्धकालिक, क्या बोलते हैं, अर्धकालिक, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट, यूपी लोअर स्पेशल मेंस 2008 में पूछे गए प्रश्न है, यहाँ पे देख लो, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न, ठीक। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ या सहायता के लिए दिया जाता हो, इसे सहायकी बोलते हैं, ठीक। और जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो, इसे बंजर या ऊसर बोलते हैं। और जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य, इसे बोलते हैं खंड काव्य, ठीक। इसी प्रकार से संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य, इसे बोलते हैं प्रबंध काव्य, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हो, वह स्थान
वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, ये होता है वातानुकूलित। ठीक। यूपी लोअर मेंस 2009 में पूछे गए प्रश्न है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, ठीक है ना, इसे बोलते हैं छद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं, और बाएं हाथ से काम करने वाले को या बाएं हाथ से लिखने वाले को इसे बोलते हैं सब्यसाची या फिर डेवरा। क्या बोलते हैं? सब्यसाची या फिर डेवरा। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेफ्टी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन दुखियों को भोजन देने वाले की व्यवस्था, इसे बोलते हैं सदावर्त। ठीक। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, इसे बोलते हैं वाग्दाता। ठीक। अब यूपी एपीओ मेंस 2007 में एग्जाम हुआ, उसके प्रश्न, जहाँ जाना कठिन हो, इसे बोलते हैं दुर्गम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला, इसे बोलते हैं अंतेवासी, और जो पृथ्वी से संबंधित हो, इसे बोलते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं? पार्थिव। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिखना पढ़ना न जानता हो, इसे बोलते हैं अनपढ़। ठीक है। जिसके पास कुछ न हो, इसे बोलते हैं अकिंचन, और जिसके 4 भुजाएं हों, इसे बोलते हैं चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला, इसे बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक। इसी प्रकार से 2 बार जन्म लेने वाले को बोलते हैं द्विज। क्या बोलते हैं? द्विज। आगे, भविष्य में होने वाला, ये होता है भवितव्य। ठीक। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। और वहीं यूपी एपीओ मेन एग्जाम 2002 की बात है, यहाँ देख लो, जिसके पास कुछ न हो, ठीक है, इसे बोलते हैं अकिंचन। और जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसे बोलते हैं आक्रांता। ठीक है। जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसे बोलते हैं आक्रांत, और जिस पर आक्रमण न किया गया हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं अनाक्रांत। ठीक। इसी प्रकार से जिसकी पत्नी मर गई हो, इसे बोलते हैं विदुर। ठीक है ना। और जो आंखों के आगे उपस्थित हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है, जो मरने को इच्छुक हो, इसे बोलते हैं मुमूर्षु। ठीक है ना। जो किसी से न डरे, इसे बोलते हैं निडर। क्या बोलते हैं? निडर। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बात की जा रही है, जो बूढ़ा न हो, ठीक है, या फिर जो इसको बोलते हैं अजर। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे से जन्म लेने वाले को बोलते हैं अंडज। ठीक है ना। और जिसका कोई आधार ना हो, इसे बोलते हैं निराधार। एपीओ मेंस एग्जाम 1997 में पूछे गए प्रश्न। ठीक। तो यहाँ देख लो, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है। और जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित बोलते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। ठीक। जीने की इच्छा जिजीविषा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा प्राप्त न किया जा सके, ठीक है ना, उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1996 में पूछे गए प्रश्न, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा बोले तो गर्दन, इसे बोलते हैं सुग्रीव। जो 2 बार जन्म लेने वाला हो, इसे बोलते हैं द्विज। और जो क्षमा पाने के लायक हो, इसे बोलते हैं क्षम्य। ठीक है। इसी प्रकार से जिसके 4 पाद हों, पार मतलब पैर, ठीक है, चतुष्पद होता है। और जो कुछ नहीं जानता है, इसे बोलते हैं अनभिज्ञ। क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। ठीक। इसी प्रकार से यूपी एपीओ, ठीक है ना, मेंस एग्जाम 1994 में पूछे गए प्रश्न है, अच्छी आंखों वाली स्त्री, इसे बोलते हैं सुनैना। और अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, ये होता है स्वेच्छाचारी। और एक माँ के पेट से उत्पन्न, इसे बोलते हैं सहोदर। कम खाने वाले को बोलते हैं अल्पाहारी। जहाँ तक संभव हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं यथासंभव। क्या बोलते हैं? यथासंभव। यूपी एपीओ मेन एग्जाम 1998। ठीक। और इसका जो पहला है, यहाँ पे देख लो, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी। और जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, ये यशस्वी होता है। और पैर से लेकर सिर तक, ये होता है अपाद मस्तक। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी एपीओ मेन एग्जाम 1982। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी तुलना न की जा सके, इसे बोलते हैं अतुलनीय। जो स्वयं उत्पन्न होने वाला हो, इसे बोलते हैं स्वयंभू। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। और जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, मृत्युंजय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख लो, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछे गए प्रश्न है,
2002 में। ठीक, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, ठीक है ना, ये होता है देवर। ठीक है, जिसका पति छोड़कर चला गया हो, ये प्रत्यक्ता। ठीक है ना, जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो, ये आकाशवृत्ति। जो मोक्ष का इच्छुक हो, ये होता है मुमुक्षु। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको किसी का भय ना हो, इसे बोलते हैं निर्भय। ठीक है ना। जो दान पर चलता हो, इसे बोलते हैं दान वृत्ति। और जो अवैध संतान हो, इसे बोलते हैं जारज। ठीक, और जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, सब्यसाची। डेवरा भी बोलते हैं इसे, अभी आया था। ठीक, उत्तराखंड PCS मेंस 2004 में पूछे गए प्रश्न। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। ठीक है ना। और जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, ये बोलता है त्रिकालदर्शी। क्या होता है? त्रिकालदर्शी। भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला, ये कहलाता है त्रिकालदर्शी। ठीक, देखो त्रिकाल से तीनों काल, दर्शी मतलब देखना। ठीक, तीनों काल को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। और ये वह व्यक्ति होता है या ईश्वर, ठीक है ना, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सके, ठीक, या जान सके। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिसका शोषण किया जाए। ठीक है ना, ये शोषित। ठीक है ना। इसी प्रकार से जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भविद्ता। ठीक, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता या अनुदान। ठीक है ना, ये कहलाता है अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ठीक है ना, ये होता है अनुदान। उत्तराखंड PCS मेंस 2006 के पेपर से प्रश्न है, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे है, जिसे पराजित न किया जा सके, इसे बोलते हैं अपराजय। ठीक, अपराजय। वह कवि जो तत्क्षण या तत्काल कविता कर सके, आंसू कवि होता है। ठीक है ना। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्य तिथि होती है। और पसीने से उत्पन्न होने वाला, ये होता है श्वेदज। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। और जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक होता है। ठीक, अब ये झारखंड PCS मेंस एग्जाम 2006 के प्रश्न है, यहाँ पे देख लो। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि होता है। ठीक, इसी प्रकार से पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है। ठीक, एंड आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देख लो, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। जिससे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक होता है। ठीक, ये IAS कंपलसरी हिंदी जो होता है पेपर, उसके पेपर से प्रश्न है। और ये पेपर हुआ था 1989 में। ठीक, जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित, जो ऊपर लिखा गया हो उपरलिखित। ठीक, और जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका वर्णन न किया जा सके, अब अवर्णनीय। ठीक है, जो कभी नहीं मरता हो, अमर्त्य। जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। ठीक है, और ऊपर लिखा गया हो उपरलिखित। ठीक है, और दोपहर के समय का समय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न, और दोपहर के समय का ये बोलते हैं मध्याह्न। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो केवल फल खाकर रहता हो, ठीक है ना, फलाहारी। और जो भारत में रहता हो, ये भारतवासी या फिर भारतीय। आगे देख लो, जिसकी सीमा न हो, ये होता है असीम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ IAS कंपलसरी हिंदी 1990 में पेपर हुआ था, उससे पेपर है। ठीक, क्वेश्चन है, सॉरी। जो दिखाई न पड़े, इसे अदृश्य बोलते हैं। ठीक है ना। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय होता है। और जिसे बुलाया न जा सके, इसे बोलते हैं अविस्मृत। ठीक, और जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसे बोलते हैं अद्वितीय। और जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े, ठीक है ना, इसे बोलते हैं क्षितिज। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिना बुलाए आया हो, ठीक, जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत होता है। जिसकी पत्नी जीवित न हो, विधुर होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो, बहरा होता है। जो बीत चुका हो, इससे जो है
अतीत बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से IAS कंपलसरी हिंदी मेंस 1992 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन बोलते हैं, जो कभी आया न हो, ठीक है ना, अनागत होता है। और जो पहले घटित न हुआ हो इसे बोलते हैं अघटित। ठीक है ना। जिससे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके इसे बोलते हैं दुष्प्राप्त। ठीक, मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन होता है। और जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, ठीक है ना, अपरिभाषित होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कह रहा है ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं इसे बोलते हैं परिशिष्ट। ठीक, इसी प्रकार से जो पीछे चलता हो इसे बोलते हैं अनुगामी या फिर अनुयायी। ठीक, अनुगामी या अनुयायी। ठीक, इसी प्रकार से जो भयभीत न होता हो इसे बोलते हैं निर्भय। अब IAS हिंदी मेंस 1993 का पेपर है, वहाँ से प्रश्न। ठीक, इस प्रकार से अब तक के जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, ठीक है ना, यूपी के विभिन्न आयोग से, इसके साथ अदर स्टेट के PCS के आयोग और इसके साथ UPSC के आयोग, सबसे प्रश्न यहाँ पर उठा के रखती हैं। और यहाँ से ये मान लो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए। ठीक, और लगभग तय है, यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे देख लो, जो दूसरों के पीछे चलता हो अनुगामी। ठीक, जो बिना बुलाए आ जाता हो अनाहुत। ठीक है ना। और जो बिना तिथि के आता हो वो अतिथि होता है। ठीक, और अतिथि का सेवा करने वाला ये होता है आतिथेय। ठीक, जो पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी, और जिसके माता पिता ना हो, ठीक, अनाथ, और जिसके पास करोड़ों रुपये हों ये होता है करोड़पति। जो दूसरों का भला करता हो इसे बोलते हैं परार्थी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति हलवाई होता है, और जिसके समान कोई दूसरा न हो ये अद्वितीय होता है। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर आते हों ये चौराहा होता है। ये IAS कंपलसरी हिंदी वाला पेपर 1995 के, ठीक, पेपर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो, जो मोक्ष पाना चाहता हो मुमुक्षु। ठीक है ना। और जो बिन बुलाए आया हो इसे बोलते हैं अनाहुत, और जिसके समान कोई दूसरा न हो इसे बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है ना। और जो संसार का संहार करता हो संहारक, और ये कौन करते हैं आपको पता है। ठीक, इसी प्रकार से जो आदर करने योग्य हो इस आदरणीय, और जो पहले कभी घटित न हुआ ये अघटित। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जहाँ तीन नदियों का मिलन हो संगम। ठीक है ना। और जिसके पार देखा जा सकता हो इसे बोलते हैं पारदर्शी। जिसको ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक होता है। और जिसने अभी विवाह न किया हो कुमार या कुमारा होता है। ठीक, अब रेलवे में पूछेगा प्रश्न। ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो, समय की दृष्टि से अनुकूल ये समयानुकूल 1997 में आया। ठीक, 97, 98 इसी प्रकार से है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। ठीक है। किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन, वर्णन से परे। ठीक है ना, वर्णनातीत। ठीक है, अत्यधिक वर्षा होना ये अतिवृष्टि, और किसी कार्य के लिए सहमत देना ये होता है अनुमति। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे पर आश्रित होना ये अन्योन्याश्रित होता है। बिना घर का इसे बोलते हैं अनिकेत। ठीक, और हमेशा रहने वाला इसे शाश्वत, और जिसका संबंध जो है पृथ्वी से हो इसे बोलते हैं पार्थिव। ठीक, इसी प्रकार से मोक्ष की इच्छा करने वाला ये मुमुक्षु। ठीक है ना। और जिसके पास कुछ ना हो ये होता है अकिंचन। क्या होता है अकिंचन। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख सकते हो, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग ये होता है क्षेपक। ठीक, इसी प्रकार से थोड़ा जानने वाला ये होता है अल्पज्ञ, और जिसकी आशा न की गई हो ये होता है अप्रत्याशित। जो आँखों के समान न हो, जो आँखों के सामने न हो ये परोक्ष होता है। ठीक है ना। और जो किए गए उपकारों को मानता हो ये होता है कृतज्ञ। ठीक, इसी प्रकार से SSC में पूछे गए प्रश्न। ठीक, यहाँ पे देख लो, हर समय देर से काम करने वाला दीर्घ सूत्री होता है। और जिसने ऋण लिया हो अधमरण होता है। जिसने ऋण लिया हो अधमरण होता है। ठीक है ना। और उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना ये होता है अवमूल्यन। ठीक, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार ये होता है अनुग्रह, और जिसे पार करना कठिन हो ठीक ये होता है दुर्गम। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हो,
विनोद मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक होता है। और जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो ये होता है मुमुक्षु। ठीक है, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला ये होता है उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए ये होता है शीर्षस्थ। ठीक, और शीघ्र प्रसन्न होने वाला ये होता है आशुतोष। और जिसके समान दूसरा न कोई हो, ठीक है, अप्रतिम। और जहाँ पहुँचा न जा सके ये होता है अगम। ठीक, जहाँ पहुँचा न जा सके अगम। जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो ये अप्रतिम। ठीक, नेक्स्ट है अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया फलस्वरूप पद के नीचे उतरना। ठीक है ना, ये पदावनति होता है, पदावनति होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहा है किसी बात को करने का निश्चय ये संकल्प होता है जो कानून के अनुकूल न हो। ठीक है ना, ये होता है अवैध। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। ठीक है ना, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, प्रत्यक्षता और साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक। और जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। ठीक है ना, और जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो ये अगोचर। ठीक है, जो तत्काल उत्तर दे ये होता है प्रत्युत्पन्नपति। ठीक है, और जीने की इच्छा ये होता है जिजीविषा। ठीक, जिजीविषा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर और पूछने योग्य ये होता है प्रष्टव्य। ठीक, लेखाकार परीक्षा 2001 में पूछे गए प्रश्न। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है नास्तिक। और रवि अगर ईश्वर को मानता है तो फिर वह आस्तिक होगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, निराकार। ठीक है, इसी प्रकार से भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, इसे बोलते हैं दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन ममता कम बोलती है, मितभाषी। और दिल्ली सब इंस्पेक्टर नहीं, ये सब सब्जेक्ट है पीजीटी। ठीक है ना, और हिंदी में आए हैं 2014 में प्रश्न। यहाँ पे बात की जा रही है जिसका आदि न हो अनादि, और साथ पढ़ने वाला सहपाठी, और जो अनुकरण करने योग्य हो ये अनुकरणीय। इसी प्रकार से जिसको क्षमा न किया जा सके वह अक्षम्य। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख लो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पे देख लो कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। ठीक है ना, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक वाक्य ये उपत्यका। और किसी की, ठीक है ना, किसी की सहायता करने वाला ये होता है सहायक। और वही बात करें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, ठीक है ना, चला आने वाला ये होता है अन्वयागत। ठीक है ना, भला चाहने वाला ये होता है हितैषी। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे देख लो खाने के योग्य न हो इसे बोलते हैं अखाद्य। ठीक है ना, जिसके पास घर न हो इसे बोलते हैं अनिकेत। और अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को बोलते हैं अवसरवादी। और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके इसे बोलते हैं अच्युत। और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इसे बोलते हैं अवीरा। ठीक, ऐसी स्त्री जिसका न तो पुत्र हो और न ही पति हो उसे अवीरा बोलते हैं। ठीक, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे बोलते हैं अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे बोलते हैं प्रमेय। ठीक, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष होता है। ठीक, और जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अनुपम होता है। पीछे चलने वाले को अनुयायी या अनुगामी बोलते हैं। और आदि से अंत तक ये बोलता है अधोपांत। क्या होता है अधोपांत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण न हो अनाक्रांत। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो इसे बोलते हैं इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। ठीक है ना, और नेक्स्ट है पूरब और उत्तर। ठीक है ना, इस प्रकार से पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान और उत्तर और पश्चिम की दिशा को ये होता है वायव्य। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो धरती फोड़कर जनता हो, ठीक है ना, ये होता है उद्भिज। और अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, और निम्न कुल में जन्म लेने वाला या निम्न जाति में जन्म लेने वाला ये होता है अंत्यज। ठीक, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने
जितेंद्रिय और जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं जिजीविषा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क के द्वारा माना गया, ये होता है तर्क संगत, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, गोद लिया हुआ पुत्र, ये होता है दत्तक, और जो मुश्किल से प्राप्त हो ये होता है दुर्लभ, जो देने योग्य हो देय, ठीक है ना। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल, ठीक। और रात में विचरण करने वाली प्राणी को, ठीक है ना, इसे बोलते हैं निशाचर, और जिसके हृदय में ममता नहीं है इसे बोलते हैं निर्मम। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लो, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए हुआ हो उसे कहते हैं निपात, ठीक है। और बिना पलक झपका इसे बोलते हैं निर्निमेष, ठीक है ना, या फिर इसको अपलक भी बोलते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है गिरा हुआ, ठीक है ना, ये होता है पतित, ठीक। और जो आंखों के सामने हो, ठीक, ये होता है प्रत्यक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, ये होता है प्रायश्चित। और जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, ये होता है प्रत्युत्पन्नति, ठीक। जीवन देने वाली दवा ये होती है प्राणदाह, ठीक। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बुद्धि जिसका नत्र हो, ठीक है, ये होता है प्रज्ञा चक्षु, नेत्र या नेत्र हो, ठीक है ना। बुद्धि ऐसी बुद्धि जिसका नेत्र हो, होता है प्रज्ञा चक्षु। और खाने की इच्छा रखने वाला ये होता है बुभुक्षा, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नियमानुकूल न हो, मतलब नियम के अनुकूल न हो इसे बोलते हैं अनियमित, ठीक है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता, ठीक। भविष्य में होने वाला यह भावी होता है। मोक्ष की कामना करने वाला ये होता है मुमुक्षु, क्या होता है मुमुक्षु, ठीक। इसी प्रकार से जो कम खर्च करता हो इसे बोलते हैं मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं मतलबी या फिर स्वार्थी, ठीक। इसी प्रकार से जो इस लोक की बात करता हो लौकिक, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ठीक है ना, और एक ही समय में वर्तमान इसे बोलते हैं समसामयिक, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है किसी कथन पर सहमत होना, इसे बोलते हैं सहमति। और दूसरों की बात में दखल देना इसे बोलते हैं हस्तक्षेप, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन बोलते हैं, और 100 वर्षों के समूह को इसे बोलते हैं शताब्दी, ठीक है। जो शिव की उपासना करता है शैव, जो विष्णु की उपासना करता है वैष्णव, और जिसका उच्चारण न किया गया हो इसे बोलते हैं अनुच्चारित, ठीक। क्या बोलते हैं अनुच्चारित, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय के लिए इसे बोलते हैं अपराह्न। जो अनुग्रह से युक्त हो इसे बोलते हैं अनुग्रहित। और जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज, और जिसका जन्म बड़ी जाति या ऊंचे वर्ण में हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन, ठीक। इसी प्रकार से जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके इसे बोलते हैं अनिर्वचनीय, ठीक है ना। और जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए अजर होता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो इसे बोलते हैं अक्षम्य, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, ठीक। और जिसका शत्रु जन्मा ही न हो इसे अजात शत्रु बोलते हैं। और यहाँ पे कह रहा है, वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, ये कहलाता है अध्याहार, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जिसे गिना न जा सके अनगिनत। एंड नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लो, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके इसे बोलते हैं अनिर्वचनीय, ठीक। अपराध बोध से होने वाली गिलानी ये होती है आत्मगिलानी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों ये अजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना, उसे कहेंगे, उसे आशुतोष कहते हैं। और जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा दूसरे के जीवन पे लिखते हैं वो जीवनी होती है, ठीक है ना। और जिनका संबंध आध्यात्म से है इसे जो है आध्यात्मिक बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से आगे, रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। तो यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंश के लिए एक शब्द है, मतलब ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की जो क्रिया कहलाती है आयात, ठीक है ना। जिससे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, जिसे ईश्वर में विश्वास न है वो नास्तिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चित जीविका, जो एक जगह कोई एक काम नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिसका पेशा निश्चित ना हो। अनिश्चित जीविका ये होता है आकाशवृत्ति, ठीक है ना, और ऐसा कवि जो तत्काल रचना रचता हो, ये आशु कवि। और दृतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, ये आधे भौतिक होता है। और जिस पर उपकार किया गया हो, ये उपकृत होता है। जिसका संबंध इतिहास से हो, ये होता है ऐतिहासिक। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक, इसे बोलते हैं कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को न माने वो होता है कृतघ्न। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, ठीक है ना, वो होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द होता है द्विज, ठीक है ना, चंद्रमा को भी द्विज बोलते हैं और ब्राह्मण को भी एक शब्द में द्विज बोलते हैं। जो काम करना कठिन हो, ये दुष्कर होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है, कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। और जो देखने के योग्य हो सके उसके लिए दर्शनीय, ठीक है ना। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, ये होता है धीरोदात्त। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे देख लो, अभी अभी जन्म लेने वाले को नवजात बोलते हैं। और जो आमिष, आमिष मतलब मांस, ठीक है, नहीं खाता हो, ठीक, इसे बोलते हैं निरामिष। वहीं कह रहा है नगर में रहने वाले को नागर। और नेक्स्ट कह रहा है जिसका कोई आकार न हो, निराकार, ठीक है ना। जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय। और पीने की इच्छा, ये होती है पिपासा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसे पिष्ट पेशड़ा बोलते हैं। और कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। ठीक, कठोर परिश्रम का परिणाम जो आंखों के सामने था। रेखांकित सम अंश के लिए एक शब्द बताइए। ये जो है प्रत्यक्ष होता है, जो किसी बात या उक्ति, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, इसे जो है प्रत्युत्पन्नपति होते हैं, ठीक है ना। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत से जुड़कर जो है नया शब्द बनाता है, उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निश्चित रूप से घटित होने वाले को भवितव्य बोलते हैं। जो कम खर्च करता हो, इसे जो है मितव्ययी बोलते हैं। और जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो शब्द वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने कहलाते हैं, ये जो है ये यौगिक कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कम बोलता हो ये होता है मितभाषी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री जो होती है वीर प्रसूति। ठीक, वह नायिका जो अपने पति के उपदेश में होने के कारण जो है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी रहती है, इसको जो है विरहिणी बोलते हैं या फिर वियोगिनी या विरहिणी बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये वाक्य विग्रह कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण होता है। पश्चिम और पूरब उत्तर पश्चिम और उत्तर की दिशा को वायव्य और इसको उत्तर और पूरब की दिशा को ईशान बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वायव्य इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी बोलते हैं। माँ सोने के गहने वाले के पास गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है सोने के गहने बनाने वाले को बोलते हैं सोनार। ठीक, और किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को बोलते हैं समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो इसे बोलते हैं स्वेदज। क्या बोलते हैं? स्वेदज। ठीक, इसी प्रकार से जिसकी सुंदर मुख वाली स्त्री को सुमुखी, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके सुग्रीव। ठीक, अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी, और जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इसे बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक, सारी पृथ्वी के राजा को बोलते हैं चक्रवर्ती। ठीक, वही बात करें वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ी गई हो, ठीक, परित्यक्ता, ठीक है ना, परित्यक्ता होती है। और जो युद्ध या पूरा किया जा सके, ठीक, यहाँ पे युद्ध नहीं सिद्ध है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य होता है, ठीक है ना। और जो दोहराया न गया हो ये होता है अनावर्त, और लौटकर आया हुआ प्रत्यागत होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखता हो ये सार्वभौमिक होता है।
जिसे तत्काल उत्तर, उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, इसे बोलते हैं प्रत्ययुत्पन्नमति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना ये अनुष्ठान कहलाता है। जो मर रहा हो ये मुमूर्ष होता है, और जो कम खर्च करने वाला हो ये मितव्ययी होता है। अब यहाँ पे देख लो अनुशीलन सामग्री के बारे में। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं। हाथी हाँकने वाले भाले को बोलते हैं अंकुश। ठीक है ना, और जो कहा न जा सके ये होता अकथनीय, जिससे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। ठीक है ना, जिस स्थान पर कोई न जा सके इसे बोलते हैं अगम्य, और जो बूढ़ा न हो, ठीक है ना, अजर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीता न जा सके अजेय। ठीक है ना, और नेक्स्ट है जिसके पास समान, जिसके समान कोई न हो ये होता है अद्वितीय। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की बातें जानने वाला ये होता है अंतर्यामी। ठीक, पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। ठीक, इसी प्रकार से दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न होता है, दोपहर का समय मध्याह्न होता है। नेक्स्ट, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, ठीक है ना, या फिर अपराध करने का आरोप हो, या फिर जो अभियोग लगाया गया हो ये अभियुक्त होता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो ये अभूतपूर्व। ठीक, और यहाँ पे फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र होता है।